देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारी फ्रेंड है जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहती है। क्यों? क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके मैसेजेस का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करता, उसके पेरेंट्स उनकी लाइफ डिसीजन सपोर्ट नहीं करते, उसके कॉलीग्स ऑफिस में उनके ओपिनियंस नहीं सुनते, और वो दिन भर यही सोचती रहती है, मैं कैसे इन्हें चेंज करूँ, मैं कैसे इन्हें समझाऊँ, मैं कैसे कंट्रोल करूँ। और रिजल्ट? वो मेंटली एग्जॉस्टेड है, फिजिकली ड्रेन्ड है, इमोशनली बर्नड आउट है। सब कुछ ठीक होने के लिए इतना एफर्ट कर रही है कि खुद ही टूट गई है। अब इमेजिन करो, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम सब कुछ कंट्रोल करना बंद कर दो, 2 सिंपल वर्ड्स यूज करो, लेट देम। तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा, क्या लेट देम मतलब मैं कुछ नहीं करूं, मैं बस एक्सेप्ट कर लूं सब कुछ। पर नहीं यार, ये सरेंडर नहीं है, ये एक्चुअली तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। और आज मैं तुम्हें एक रेवोल्यूशनरी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो इस सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, द लेट देम थियरी बाय मेल रॉबिन्स। मेल रॉबिन्स न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट्स में से एक हैं मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट के फील्ड में। उनका पॉडकास्ट द मेल रॉबिन्स पॉडकास्ट ग्लोबल सेंसेशन है और उन्होंने ये बुक लिखी है तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2 सिंपल वर्ड्स से। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें फ्री कर देगा दूसरों के ओपिनियंस से, ड्रामा से, जजमेंट से, और तुम्हें वापस दे देगा वो पावर जो तुम्हारी थी बट तुमने किसी और को दे दी थी। मेल रॉबिन्स अपनी जर्नी शेयर करती हैं कि कैसे उन्होंने ये थियरी डिस्कवर की। उनकी बेटी का प्रॉम था। मेल टिपिकल मॉम की तरह बिहेव कर रही थी, कंट्रोलिंग, माइक्रो मैनेजिंग, ये फ़ोटो क्लिक करो, वो ड्रेस पहनो, ऐसे पोज दो, ये टाइम पे वापस आओ। और एक पॉइंट पे उनकी बेटी ने कहा, मॉम लेट देम। बस 2 सिंपल वर्ड्स, पर ये वर्ड्स मेल के लिए लाइफ चेंजिंग थे। उन्हें रियलाइज़ हुआ, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो अडल्ट हैं, उनकी अपनी चॉइसेस हैं, उनकी अपनी लाइफ है। और उस मोमेंट से मेल ने ये थियरी डेवलप करना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने अपने पॉडकास्ट पे शेयर किया, मिलियंस ऑफ पीपल रेजोनेटेड, क्योंकि ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। हम सब किसी ना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। द लेट देम थियरी एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। पहला, लेट देम, लोग जो हैं वैसे रहने दो, उन्हें चेंज, फिक्स या माइक्रो मैनेज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ट्रूथ ये है कि तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, लेट मी, फोकस शिफ्ट करो वापस अपने ऊपर और उस चीज़ पे जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी बाउंड्रीज। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स से पावरफुल कॉन्सेप्ट्स लाते हैं जो तुम्हारी मेंटल पीस और हैप्पीनेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। मेल एक मेटाफर यूज़ करती है सीसॉ का। जब तुम किसी रिलेशनशिप में हो, इमेजिन करो एक सीसॉ, एक साइड पे तुम हो, दूसरी साइड पे वो पर्सन है। जब तुम ट्राई करते हो दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की, उन्हें चेंज करने की, तुम एक्चुअली अपनी साइड का वेट इंक्रीज कर रहे हो, तुम पुश कर रहे हो, और नेचुरल रिजल्ट, दूसरी साइड रेजिस्टेंट हो जाती है, पुश बैक करती है। पर जब तुम कहते हो लेट देम, तुम अपनी साइड से वेट हटा रहे हो, तुम स्पेस दे रहे हो, और सडनली वो पर्सन भी रिलैक्स्ड हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। मेल एक सिंपल एग्जाम्पल शेयर करती हैं। गार्डन सेंटर में वो शॉपिंग कर रही थी और कैशियर बहुत स्लो था। मेल इरिटेट होने लगी, पर तब उन्होंने सोचा, लेट देम, लेट द कैशियर वर्क एट देयर ओन पेस। और इमीडिएटली मेल का स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो रियलाइज कर गई इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश में वो खुद को स्ट्रेस दे रही थी अननेसेसरीली। अब तुम्हें लगेगा, पर यार कुछ सिचुएशंस में तो एक्शन लेना ज़रूरी है ना? एब्सोल्युटली। और यहीं पे सेकंड पार्ट आता है, लेट मी। लेट मी वो पार्ट है जहाँ तुम्हारी रियल पावर है। यहाँ तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने नेक्स्ट मूव की, अपनी लाइफ क्रिएट करने की, अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की जो तुम चाहते हो। विदाउट दिस स्टेप तुम डिसकनेक्टेड फील करोगे इंस्टेड ऑफ एम्पावर्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हर्ट किया। लेट देम का मतलब ये नहीं कि तुम साइलेंटली टॉलरेट करो। लेट देम का मतलब है लेट देम बी हु दे आर। एक्सेप्ट करो कि ये उनका बिहेवियर है। पर लेट मी का मतलब है लेट मी डिसाइड कि मैं इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ,
लेट मी सेट बाउंड्रीज, लेट मी कम्युनिकेट माई नीड्स, लेट मी टेक एक्शन जो मेरी वेलबींग के लिए सही है। मेल एक्सप्लेन करती हैं कि स्ट्रेस एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है जो तुम्हारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग को हाईजैक कर लेती है, पर तुम कंट्रोल वापस ले सकते हो बाय लेटिंग गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल और फोकस करके अपने रिस्पॉन्स पे। अब बात करते हैं वर्क स्ट्रेस की। तुम्हारी जॉब प्रॉबेबली तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस का नंबर 1 सोर्स है। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, बैक टू बैक मीटिंग्स, लेट नाइट ईमेल्स, हमेशा ऑन रहने का प्रेशर। वर्क प्लेस में तुम्हारी बाउंड्रीज सबसे ज़्यादा टेस्ट होती हैं। मेल सिंपली कहती हैं तुम्हारा वर्क स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा तो तुम्हें अपना अप्रोच चेंज करना होगा डील करने का। Let your boss micromanage. Let your colleague be competitive. Let the office drama continue without getting dragged in. पर यहाँ पे confusion हो सकता है। Let them का मतलब ये नहीं कि तुम doormat बन जाओ, ये नहीं कि तुम अपनी self respect छोड़ दो। Actually opposite है। एक टैलेंटेड एम्प्लॉय था जो अपने सारे टारगेट्स हिट कर रहा था पर फिर भी प्रॉमिस्ड प्रमोशन नहीं मिल रहा था। ये सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग है, पर ये इलस्ट्रेट करता है फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स डिसीजंस। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते बॉस का डिसीजन, पर तुम कंट्रोल कर सकते हो अपना डिसीजन कि तुम इस कंपनी में रहना चाहते हो या बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हो। अब इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं। मेल एक्सप्लेन करती हैं कि मोस्ट एडल्ट्स इमोशनली रिएक्ट करते हैं जैसे बच्चे, क्योंकि उन्होंने कभी प्रॉपर इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीखा। जब तुम ये समझते हो तुम इमोशनल आउटबर्स्ट को कंपैशन से रिस्पॉन्ड कर सकते हो व्हाइल मेंटेनिंग बाउंड्रीज। इमेजिन करो तुम्हारे पेरेंट्स एंग्री हैं क्योंकि तुमने उनकी एडवाइस नहीं मानी। वो येल कर रहे हैं, वो इमोशनल हैं। ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स होगा आइदर तुम भी येल बैक करो या तुम गिल्टी फील करो और गिव इन कर दो। पर लेट देम अप्रोच। जब कोई इमोशनल रिएक्शन दे रहा हो, इमेजिन करो 8-year-old वर्जन ऑफ देम प्रेजेंट इन द रूम। ये सब कुछ चेंज कर देता है अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड। तुम रियलाइज करते हो ये ट्रिगर्ड है, ये स्कैर्ड है, ये कंट्रोल खो रहा है, और तुम रिस्पॉन्ड कर सकते हो कामली, कंपैशनेटली, पर फॉर्मली मेंटेनिंग योर बाउंड्री। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स ये एरिया है जहां सबसे ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज आते हैं। तुम्हारा पार्टनर लेट रिप्लाई करता है मैसेजेस का, तुम एंग्शियस हो जाते हो। तुम्हारा पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता है, तुम जेलस हो जाते हो। तुम्हारा पार्टनर डिफरेंटली बिहेव करता है देन यू एक्सपेक्टेड, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। पर यार सुनो, मेल ने अपनी एंगेजमेंट के टाइम की स्टोरी शेयर की। उनकी मॉम उनके एंगेजमेंट के बारे में एक्साइटेड नहीं थी। इमेजिन करो तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट और तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं। हर्ट्स राइट? पर मेल ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स हर मॉम टू बी हैप्पी, इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी अबाउट हर चॉइस, उसने लेट देम अप्रोच यूज किया। लेट हर मॉम हैव हर फीलिंग्स, लेट हर मॉम प्रोसेस इन हर ओन वे, और वो फोकस्ड अपने डिसीजन पे जो राइट था उसके लिए। Making the right decision for yourself often feels terrible in the moment, especially जब वो दूसरों को emotionally impact करे। पर short term discomfort better है than long term regret। अब एक और important area, comparison। Social media age में ये सबसे toxic चीज़ है। हर दिन तुम देख रहे हो वो फ्रेंड यूरोप ट्रिप पे है, वो कॉलीग को प्रमोशन मिल गया, वो क्लासमेट लग्जरी कार खरीद ली, वो कज़न परफेक्ट वेडिंग कर रहा है, और तुम फील कर रहे हो स्टक, बिहाइंड, नॉट गुड इनफ। और ये कंपैरिजन तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट रॉब कर लेती है, तुम्हारी हैप्पीनेस छीन लेती है। लाइफ इनहेरेंटली अनफेयर है और ये चेंज नहीं हो सकती, पर तुम्हारा रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि तुम स्टक रहोगे कंपैरिजन में या यूज करोगे मोटिवेशन की तरह अपने ओन कार्ड्स अच्छे से खेलने के लिए। Let them live their life. Let them celebrate their wins. Let them post their highlights. But let me live my life. Let me focus on my journey. Let me appreciate what I have. Let me work towards what I want without constantly measuring against others. मेल एक प्रैक्टिकल टिप देती हैं। जब भी तुम कंपैरिजन ट्रैप में फॉल करो, कॉन्शियसली शिफ्ट करो। Instead of why don't I have that? Ask what do I want to create in my life? ये सिंपल शिफ्ट एम्पावरिंग है। अब बात करते हैं फ्रेंडशिप्स की। ये रिलेशनशिप्स ट्रिकी हैं क्योंकि ये वॉलंटरी है पर कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा एक फ्रेंड है जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता है, तुम्हारा दूसरा फ्रेंड हमेशा लेट आता है,
तुम्हारा तीसरा फ्रेंड सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, तुम्हारे बारे में कभी नहीं पूछता। तो क्या करो? लेट देम अप्रोच यहां भी पावरफुल है। लेट देम बी हु दे आर, पर ऑल्सो लेट मी डिसाइड कितना टाइम और एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं इन फ्रेंडशिप्स। Let me set boundaries. Let me communicate my needs. Let me even choose to distance myself अगर relationship toxic है। ये selfish नहीं है, ये self preservation है। और actually जब तुम authentic हो अपनी needs के बारे में, better friendships naturally emerge होते हैं। वो लोग जो तुम्हें respect करते हैं वो stay करेंगे, वो लोग जो सिर्फ एक करना चाहते थे वो naturally fade out हो जाएंगे। अब parenting की बात करते हैं। अगर तुम पेरेंट हो या फ्यूचर में बनना चाहते हो, ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी है। पेरेंट्स नेचुरली प्रोटेक्टिव होते हैं, वो चाहते हैं बेस्ट फॉर देयर किड्स, पर ऑफन ये मैनिफेस्ट होता है ओवर कंट्रोल में। तुम्हारा बच्चा एक सब्जेक्ट में वीक है, तुम कॉन्स्टेंटली नैग करते हो। तुम्हारा टीनेजर गलत फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा है, तुम फोर्सफुली रिस्ट्रिक्ट करते हो। तुम्हारा यंग अडल्ट करियर चॉइस कर रहा है जो तुम अप्रूव नहीं करते, तुम इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। पर ये अप्रोच बैकफायर करता है। किड्स रिबेल करते हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, कम्युनिकेशन सफ़र करती है। लेट देम अप्रोच डिफरेंट है। लेट देम मेक मिस्टेक्स, लेट देम लर्न फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस, लेट देम बी देयर ओन पर्सन। ऑब्वियसली सेफ्टी और बेसिक वेलफेयर नॉन नेगोशिएबल हैं, पर बियॉन्ड दैट गिव स्पेस। और लेट मी बी अवेलेबल व्हेन दे नीड सपोर्ट। Let me communicate my concerns without controlling. Let me trust that I've given them tools to make good decisions. अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताता हूं जो मेल रेकमेंड करती हैं। पहला, प्रैक्टिस सेइंग लेट देम आउट लाउड। जब भी तुम फील करो कि तुम किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, लिटरली से लेट देम। ये सिंपल एक्ट रिमाइंड्स यू कि तुम दूसरे पर्सन को उनका स्पेस दे रहे हो। दूसरा, जर्नल करो। राइट डाउन सिचुएशंस जहां तुम स्ट्रगल करते हो लेटिंग गो। आइडेंटिफाई करो पैटर्न। क्या तुम कंट्रोल फ्रीक हो सर्टेन एरियाज में? क्यों? क्या फियर है अंडरलाइंग? तीसरा, कम्युनिकेट ओपनली। जब तुम बाउंड्री सेट कर रहे हो, क्लियर रहो। लेट मी कम्युनिकेट माई नीड्स डजंट मीन पैसिव अग्रेसिव हिंट्स, इट मीन्स ऑनेस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। चौथा, सेल्फ कंपैशन। जब तुम स्लिप करो और वापस कंट्रोल मोड में आ जाओ, फॉरगिव योरसेल्फ। ये प्रैक्टिस है, ये प्रोसेस है, परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है तुम बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो? क्या ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल लग रहा है? मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूँगा। ये बुक ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल लव कर रहे हैं। नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है, नंबर 1 अमेजॉन बेस्ट सेलर है, नंबर 1 ऑडिबल बेस्ट सेलर है। क्यों? क्योंकि ये एड्रेसेस करता है यूनिवर्सल स्ट्रगल, द एग्जॉस्टिंग साइकिल ऑफ ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड अस। पर ब्यूटी ये है कि सोल्यूशन सिंपल है, 2 वर्ड्स, लेट देम, पर इम्पैक्ट प्रोफाउंड है। जब तुम लेट देम प्रैक्टिस करते हो कंसिस्टेंटली, क्या होता है? पहला, तुम्हारा स्ट्रेस ड्रामेटिकली रिड्यूस होता है क्योंकि तुम नहीं लग रहे हो कंट्रोल करने की रेस में। दूसरा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं क्योंकि लोग फील करते हैं एक्सेप्टेड और रिस्पेक्टेड। तीसरा, तुम्हारी एनर्जी फ्री होती है। एनर्जी जो तुम वेस्ट कर रहे थे कंट्रोलिंग अदर्स, वो अब तुम इन्वेस्ट कर सकते हो अपने गोल्स में, अपनी ग्रोथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम एम्पावर्ड फील करते हो क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे पास पावर है, नॉट टू कंट्रोल अदर्स पर टू कंट्रोल योर सेल्फ, योर रिस्पॉन्स, योर चॉइसेस, योर लाइफ। तो रेडी हो? रेडी हो छोड़ने के लिए वो बर्डन जो तुम कैरी कर रहे हो अननेसेसरली? रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते, सब सिचुएशंस फिक्स नहीं कर सकते, सबको चेंज नहीं कर सकते? रेडी हो अपने ऊपर फोकस करने के लिए इंस्टेड ऑफ अदर्स? तो स्टार्ट करो आज से। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कंट्रोल करने का अर्ज आए, पॉज करो, डीप ब्रेथ लो और से लेट देम, और फिर आस्क लेट मी, क्या मैं करना चाहता हूँ? क्या मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं चूज करना चाहता हूँ? ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तुम्हें दे सकती है पीस जो तुम ढूंढते आ रहे हो, तुम्हें दे सकती है फ्रीडम जो तुम्हें डिजर्व करती है, तुम्हें वापस दे सकती है पावर जो तुम्हारी थी पर तुमने खो दी थी। रिमेंबर, तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम अपने आप को एम्पावर कर सकते हो, और वो स्टार्ट होता है 2 सिंपल वर्ड से, लेट देम। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और ट्रांसफॉर्मेटिव बुक के साथ। तब तक लेट देम बी, लेट योरसेल्फ थ्राइव। Thank you.